नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आज हमारा खास कार्यक्रम थिंक इंडिया डायलॉग चल रहा है और इस वजह से हम आपको स्पीड न्यूज नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं उस मंच पर जहां राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर चर्चा जारी है। दरअसल मेरे दिमाग में उड़ीसा को रख करके उठाया, वो ये कि बुरा मत मानिएगा, लोग मजाक में कहते हैं कि वहां तो स्थिरता का राज ये है कि कुछ फैसले न करो। उड़ीसा में अगर हम फैसला देखिए, आप इतने बड़े एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी थे, जितने बड़े प्रोजेक्ट वहां आने थे, इंटरप्राइज को जो बूस्ट देना था वो आपके हाथ में था। दिल्ली वाले अटकाते लटकाते, एनवायरमेंटल क्लियरेंस कुछ भी करते, आप कह सकते थे कि हमने क्या कोशिशें की। आपका इरादा रोकने का है, काम नहीं करने देने का है। अगर ये इरादा है तो आज का दिन कैसा ये सिचुएशन है कि उड़ीसा का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भारत का इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट से डबल है और ये पिछले दशक का कहानी नहीं, मैं कहना ये चाहूंगा, सेलिब्रेट करना चाहता नहीं, मैं कहना ये चाहूंगा कि ये पिछले दशक का, ये 10 इयर्स का स्टोरी है। और ये कैसे हो सकता है कि उड़ीसा में पॉवर्टी डिक्लाइन हैज बीन 25% वर्सेस नेशनल डिक्लाइन ऑफ 15% अगर हम कुछ निष्पत्ति नहीं लेते हैं। आप सुनिए, 2 प्रोजेक्ट के बारे ये एक आरोप आया हुआ है। एक तो आप जानते हैं कि केंद्र से भी कुछ वहां हर्डल्स डाला गया है। दूसरा का प्रॉब्लम था कि लैंड एक्विजिशन में जो अभी कंप्लीट हो चुकी है, ये उड़ीसा का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल प्रॉब्लम है, बहुत सारे राज्यों में है। लेकिन इनके बारे आप चर्चा नहीं करते हैं जो इतने डजने प्रोजेक्ट्स, 20, 30, 40 बिग प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, जिसके द्वारा 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी चालू है ग्राउंड पर। इसी के वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और पॉवर्टी कम रहा है जी, और इसके बारे चर्चा नहीं होता है। ठीक है, अब आपके पक्ष में मैं दूसरा तर्क लाता हूं। सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि इसको आप वीव करके बताएं, जो डॉट्स हैं उसको जोड़ें। नेशनल पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस ने, अपना कॉपीराइट ले लिया है सचमुच की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का। मिड डे मील तो तमिलनाडु ने दिया, साइकिल नीतीश बाबू ने दी, लाडली लक्ष्मी योजना किसी एक मुख्यमंत्री ने ला करके दी, भले ही किसी नेशनल पार्टी का रहा हो। क्या अगर मैं ये तर्क रखूं कि सचमुच के इनोवेशन, एंटरप्राइज और लोकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, ये रीजनल पार्टियां नेशनल पार्टियों से ज्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन इस नैरेटिव को आप लोग ठीक से सेल नहीं कर पा रहे। कुछ हद तक जो आप बात कह रहे हैं उसमें तत्व है। मैं इससे संपूर्ण रूप से सहमत हूं। एक तो मैं पिछली अभी चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि देवी गौड़ा साहब के समय और गुजराल साहब के समय काफी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए गए। आपकी ड्रीम बजट चिदम्बरम साहब ने उस समय दिया, पूरी पेट्रोलियम सेक्टर की डी लाइसेंसिंग हुई उस समय। तो ये कहना कि कोलिशन सरकार या किसी और नॉन मेन स्ट्रीम पार्टीज के प्रधानमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए हैं, मेरे जानते यह जो हम लोगों की आर्थिक कहानी है वो आर्थिक कहानी बताती है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपका दूसरा प्रश्न यह था कि अगर इनोवेशंस की लेबोरेटरी राज्य में है तो क्यों कांग्रेस बहुत सारे एंटाइटलमेंट ड्रिवन स्कीम्स का उत्तरदायित्व और कॉपीराइट के रूप से कांग्रेस इसे चला रही है। मेरे जानते यह कुछ अंश तक ही सही है। देखना यह है कि वो जिसपे कांग्रेस कदम ली है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी बिल का आपने उल्लेख किया, फूड सिक्योरिटी बिल का सबसे पहले समर्थन नीतीश जी ने किया था। हाँ, साइकिल की योजना का आपने जिक्र की, अन्य राज्य भी करना चाहते हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जो संरक्षण दिया गया वो सबसे प्रथम बिहार में दिया गया, उसके बाद केंद्र में बिल आया पंचायत में उन लोगों को संरक्षण देने का। तो ये बात सही है कि जो राज्य हैं, क्षेत्रीय राज्य हैं, वह एक एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन के लेबोरेटरी है और मेरे जानते देश के विकास के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। सिंघवी साहब, चर्चा के आखिरी हिस्से में आपसे ही शुरू करूंगा, एक सवाल लेकर के आऊंगा, लास्ट वर्ड आपका होना चाहिए, लेकिन उस पर एक कमेंट लेंगे हम इनका। वो ये है कि आप लोग, ऐसा लगता है, कहें कुछ भी, अब मान चुके हैं कि आप लोग नेशनल स्पेस अब हासिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोग रीजनल पार्टी से अब अलायंसेस की बात कर रहे हैं। 2014 के संदर्भ में बात करेंगे तो चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। सवाल मेरा यह है कि या तो आप ईमानदारी का अलायंस करें इनके साथ, जिसके बारे में आप लोगों को नंबर बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते हैं अलायंस को डील करने के मामले में। दूसरा यह है कि ये जो जनाधार और जिन जनता को पकड़ पा रहे हैं उनसे कंपीट करने के लिए आप ग्रास रूट पर जाकर के काम कर सकें, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कोई स्ट्रक्चर
कांग्रेस के अपने ट्रेडिशनल राज्यों में भी नहीं दिखता। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि सचमुच एक कन्विक्शन का नैरेटिव इनको सेल कर पाए और एक नेशनल और रीजनल पार्टी एक ईमानदारी का फेडरल स्पिरिट अब एक दूसरे में इम्बाइब करने की कोशिश करे? देखिए, मैं अगर सत्य कहूं तो यद्यपि हर पार्टी ये दावा करती है कि बहुमत लेके आएगी, मैं समझता हूं कि ये बात तो स्वीकार करनी आवश्यक है कि कोई भी चुनाव में 2014 में या कुछ निकट भविष्य में भी उसके बाद निश्चित से गठबंधन सरकार होना आवश्यक है। पहली बात, इसको हम बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर सकते और ये सही बात है। अगर ये बात सत्य है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हम गठबंधन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे या हम अहंकार के कारण अपने कमरे में बंद बैठे रहेंगे? आज भी जहां एनडीए की गठबंधन इतनी तितर बितर हो गई कि 3-4 लोग बचे हैं, हमारे आज की तारीख में जो गठबंधन बने हैं या जो बनने के संभावनाएं हैं, मैं समझता हूं कोई भी, अगर मैं आपको ले जाऊं पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में, तो या तो ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे प्रादेशिक पार्टियां हैं या ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए ज्यादा तैयार हैं बनिस्बत एनडीए के, या वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन एनडीए के साथ जाने वाले 2-3 को छोड़कर बहुत कम है इस देश में। तो पहली बात तो आप ये नहीं समझिए कि कांग्रेस एक अहंकार की राष्ट्रीय पार्टी है जो ऊपर बैठती है एक बड़े माउंटेन टॉप के ऊपर और बातचीत नहीं करती। नहीं, मेरा मूल सवाल है कि आप जनाधार बढ़ाने वाले खेल से अब बाहर हो चुके हैं। आप लोग खुद मान चुके हैं कि अब इस देश में रीजनल पार्टियों के स्पेस को छीनने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। ये बात नहीं है। हम हमेशा ये प्रयत्नशील रहते हैं इस बात पे, और बिहार और उत्तर प्रदेश 2 उत्तम उदाहरण हैं कि जहां हम चाहेंगे बेहतर करना, लेकिन जो भी है व्यवस्था है, हम समझते हैं इस बात को, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे को बहुत काम करना है। गुजराल साहब, इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। ये एक कहानी जो चल रही है वो ये है कि ज्यादा कंपैटिबल एलाइज, नेचुरल एलाइज की संख्या कांग्रेस की तरफ ज्यादा है, इसलिए जो सरकार बनेगी वो यूपीए जैसी ही बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, नहीं तो कांग्रेस बनवाएगी। पावर नहीं तो पावर लीवर इनके हाथ में होगा। आप कैसे इसका काउंटर जवाब दे सकते हैं कि आपकी तरफ एलाइज नहीं है? ये जरूरी नहीं है कि अगर इनके एलाइज के नंबर ज्यादा हों तो इनकी सीटें ज्यादा होंगी। हमारे चाहे एलाइज के नंबर कम होंगे, सीटें हमारी ज्यादा होंगी। लेकिन आप देखेंगे कि अगले चुनाव के बाद रीजनल पार्टीज का रोल बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज हम बात तो करते हैं फेडरलिज्म की, लेकिन ट्रू फेडरलिज्म उस दिन हिंदुस्तान में आएगा जिस दिन हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर किसी रीजनल पार्टी का होगा। आज खजाना तो नेशनल पार्टी के हाथ में होता है, चाहे इनकी सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, और उसके बाद ये चैरिटी देते हैं, डोल्स देते हैं। नीतीश कुमार जी से खुश हो गए तो कुछ इनकी तरफ फेंक दिया, इनकी जरूरत होगी तो इनकी तरफ कुछ फेंक देंगे। लेकिन ट्रू फेडरलिज्म तब आएगा जब हर राज्य को अपना अधिकार मिलेगा, और जैसे पांडा जी ने कहा, उसके लिए नई सोच की जरूरत है। और मेरा तो यह भी मानना है कि अब वो वक्त भी आ गया है कि अमेरिका की तरह हमको सोचना होगा कि जो स्टेट्स हैं उनको भी इनकम टैक्स लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए, स्टेट इनकम टैक्स। बिल्कुल। दिनेश भाई, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल डिसमिस करो, कांग्रेस समर्थक, बीजेपी समर्थक भी बोलते हैं कि तीसरी सरकार नहीं बन सकती। आपको ये रियलिस्टिक लगता है कि एक ऐसी सरकार बन सकती है जो कि शुद्ध रूप से नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो, किसी के समर्थन से चले, लेकिन उस पर उस तरह का कंट्रोल ना हो और रियल फेडरलिज्म की कहानी अनफोल्ड हो सकती है 2014 से? संजय जी, सिर्फ मुझे ही नहीं लगता है, देशवासियों को लगता है। आप कोई भी रुझान ले लीजिए, एक देखिए, लोकतंत्र, जमहूरियत में फुल स्टॉप नहीं होता है, पावर स्ट्रक्चर में वैक्यूम कभी नहीं होता है, और जनता ने दोनों नेशनल पार्टी का तजुर्बा कर लिया है और आज के दिन में बिल्कुल तैयार है। जैसे ममता जी हमेशा कहती है कि अगली सरकार जो बनेगी वो एक फेडरल स्ट्रक्चर, हालांकि हमारे संविधान में फेडरल का नाम नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मगर आज जनता यही चाहती है कि एक कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो और सब सक्षम है। आप चाहे बंगाल के चीफ मिनिस्टर हो या बिहार के हो या कोई भी क्षेत्र के ले लीजिए, बीजू बाबू हो, नवीन बाबू, सॉरी, ये सभी अपने आप में बहुत ही सक्षम है और सब प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल लायक। बिल्कुल। और इसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, मजाक के तौर पर ही कहूंगा, कि इस वक्त ये जितने बड़े दावेदार हैं सारे के सारे सिंगल हैं। मैं ये कहूंगा कि जब कहा जाता है कि एक भयभीत है देश में कि ये
सिंगल होने पर वक्त बहुत मिलता है काम करने के लिए। नहीं, मैं लेकिन वो प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि देयर इज अ फियर साइकोसिस की एक फेडरल फ्रंट आ सकता है। मैं ये कहूंगा कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो असफलता का एग्जाम्पल्स दे रहे थे वो 15-17 साल पुरानी बात है। इसमें जो कोalition पॉलिटिक्स में बहुत कुछ एडवांसेस हुए हैं। आज का दिन में जो रीजनल लीडर्स में डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन होता है, जैसे नीतीश जी, नवीन बाबू एंड अदर्स, वो इट इज मच मोर डेमोक्रेटिक। और अगर असफलता का बारे बात करें तो आज का दिन यूपी असफल है, 15 साल पहले नहीं। और मैं ये कहूंगा कि आपने जो वोटिंग पैटर्न के बारे बोल रहे थे कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर अब ऐसा है कि नेशनल पार्टीज हैव लेस देन 50%, और करंटली जो सर्वेस कर रहे हैं, आपका चैनल भी जो सर्वेस कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो यूपीए का वो गिर रहा है वो ज्यादातर जा रहा है रीजनल पार्टीज के ओर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे इंडियन वोटर्स इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं, उनका मूड, हम इसको इतना कंडेसेंडिंग मूड से नहीं देखना चाहिए, हम इतनी नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इंडियन वोटर्स का एक कॉमन सेंस है और कुछ कारण है जिसकी वजह से वो इस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि ये दलों ने उनको गवर्नेंस दे रहे हैं, बार बार री इलेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। सिंह साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि रीजनल का ये उभार तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए कांग्रेस पहले ही बता दे कि किस किस के साथ जुगलबंदी करनी है इनको। खैर, कांग्रेस अपना हाथ कभी नहीं खोलती है चुनाव के पूर्व, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहता हूं कि जो हम लोगों की फिस्कल फेडरल मॉडल है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो रीजनल पार्टीज को और प्रोत्साहित करना मेरे जानते सबके और देश के विकास के हित में होगा। आखिरी शब्द बिल्कुल आपका सिंह साहब, आखिरी बिल्कुल आधे मिनट में खत्म करना चाहेंगे। मेरा सवाल उसके बाद आप जो कहना चाहें वो ये है कि क्या इस चर्चा के आखिर में आप ये हमसे, दर्शकों से, यहाँ के श्रोताओं से ये कह सकते हैं कि ये जो नैरेटिव चलाया जाता है, हम लोग जो स्टेटस कोइस्ट लोग हैं और आप लोग जो चाहते हैं कि सब आपके कंट्रोल में रहे, कि रीजनल पार्टियों के पास आपसे कम नेशनल आउटलुक नहीं है? अभी तक वो पूरी तरह से सत्य बात नहीं है। मैं आशा करूंगा, विश्वास करूंगा कि उस दिशा में लोग गति करें। जैसा मैंने कहा, हमको निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी को देखना चाहिए, आमुख होना चाहिए और सोचना चाहिए प्रादेशिक पार्टी जैसे, लेकिन प्रादेशिक पार्टियों को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है कि वो केंद्र और दूरगामी लोग सोच से सोचे। पर मैं बहुत संक्षेप में 2 बिंदु और कहना चाहूंगा। सफलता असफलता की कसौटी सिर्फ वो होती है जो कि सिद्ध हुई हो, भविष्य में नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। आज सिर्फ 3 मौके मिले थे इस देश को और वो असफलता 3 बार रही, 77 में, 91 में और 96 में, और वो इसलिए भय और संदेह है। और दूसरा एक प्रश्न बहुत संक्षेप में अंत करते हुए, आप आज पूछें अपने आप से, एक मोदी द्वारा नेतृत्व बीजेपी द्वारा नेतृत्व एनडीए, कौन सी प्रादेशिक पार्टियां हैं जो बहुमत में उसका समर्थन करना चाहेगी अगर प्रादेशिक पार्टियां अपने आप तीसरा मोर्चा नहीं बनाती? वो तो एक अलग संभावना है। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब करेंगे? क्या नीतीश बाबू करेंगे? क्या, चलिए इस पर चर्चा हो सकती है, पटनायक साहब करेंगे? क्या ममता जी करेंगी? हाँ। और इनके सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनकी प्रोफाइल, नहीं वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं अगर आपको किसी के साथ करना पड़ा सर, तो मोदी द्वारा नेतृत्व बीजेपी द्वारा नेतृत्व एनडीए या कांग्रेस द्वारा नेतृत्व यूपीए, ये संभावना आपको छोड़ना चाह रहे हैं। मैं मन में सोच रहा था सर, सचमुच सोच रहा था, बुरा मत मानिएगा, कि क्या कोई चर्चा इस व्यक्ति के नाम के बिना हो सकती है? मुझे लगा था संभव है, तो लेकिन कांग्रेस को कितना भारी ऑब्सेशन घोषित है, ये घोषित सत्य है, ये तो घोषित सत्य है। ये चॉइस हमको नहीं करनी है, ये सर मैंने नाम नहीं लिया, आपने लिया, करनी। एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी हमारे साथ अपने समय से पहले आए इसी को सुनने के लिए। आपके सत्र के पहले का ये वार्मिंग अप कहिए, एपिटाइजर कहिए, जो दरअसल इतने बड़े लोग हैं मेन कोर्स ही हो गया है, लेकिन असली खाना आपके साथ वाला होगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, नमस्कार।